हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। 25th ऑफ अक्टूबर 2025 को हम मना रहे हैं 48th डिसअपीयरेंस डे एनिवर्सरी ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, द फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। श्री प्रभुपाद देखा जाए तो सनातन धर्म के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। अब तक हिस्ट्री में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने विश्वव्यापी, जी हाँ, विश्वव्यापी लेवल पे इतना ज्यादा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया हो, प्रैक्टिकली ऑन ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स। जब श्री प्रभुपाद जी इस जगत के अंदर थे तो श्री प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर, जी हाँ, 108 मंदिर एस्टैब्लिश किए और वो संख्या आज बढ़कर ये पहुंच गई है 950 पर। किसी व्यक्ति ने अपनी कल्पनाओं में सोचा नहीं होगा कि चाइना का व्यक्ति भी हरे कृष्णा कर सकता है, रशिया का व्यक्ति भी हरे कृष्णा कर सकता है, जापान का व्यक्ति हरे कृष्णा कर सकता है, अफ्रीकन व्यक्ति हरे कृष्णा कर सकता है, यूरोपियन एंड अमेरिकन, ये सब हरे कृष्णा कर सकते हैं। ऐसा किसी ने अपनी कल्पनाओं में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ये कार्य जो कि किसी कल्पना के परे है, ये कार्य, असंभव कार्य को संभव किया हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी ने। श्री प्रभुपाद जी साथ ही ग्रेटेस्ट एम्बेसडर हैं ऑफ द होली नेम एज वेल। भगवान के नाम को पूरी दुनिया में फैलाया श्रील प्रभुपाद जी ने। श्री प्रभुपाद जी ने अपने समय करीब 5000 इनिशिएटेड डिसाइपल्स बनाए थे, यानी पूरे विश्व भर में करीब 5000 दीक्षित भक्त बनाए थे और वो संख्या आज बढ़कर के पहुंच चुकी है 15 लाख पे। जी हाँ, सोचिए कितने ही लोगों ने दीक्षा ली है आज इस्कॉन के अंदर, हरि नाम की दीक्षा ली है। टॉम्सन स्क्वायर पार्क में न्यूयॉर्क में 1965 प्रभुपाद जी अकेले बैठ कर कीर्तन करते थे और आसपास कीर्तन करने वाले कौन लोग हैं? वेल, वो हिप्पीज हैं, ऐसे अमेरिकन जो कि हाईली फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऐसे लोगों को प्रचार प्रसार किया और ऐसे हिप्पीज में से हैप्पीज निकाले, परमहंस निकाले, सन्यासी निकाले, गुरुजन निकाले श्रील प्रभुपाद जी ने। इस्कॉन के अंदर एक सिंसियरली प्रैक्टिसिंग डिवोटी करता है 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप। श्री प्रभुपाद जी ने पूरी जगत को दिया ये 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप एज अ प्रोसेस टू बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट। तो उन्होंने खुद ने कितनी माला की? वेल, वो हर रोज करते थे 64 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि उनको उनके गुरु से मिले थे 64 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन उन्होंने मर्सीफुली हमें दिए 16 राउंड्स, हम इतना ही कर लें, वी वुड गेट ऑल परफेक्शन। श्री प्रभुपाद जी के टाइम में हरे कृष्णा वाज सो पॉपुलर कि मूवी आई थी देवानंद की, उसका नाम था दम मारो दम, मिट जाएगा बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। तो कई लोगों ने ये कंट्रोवर्सी निकाली थी, अरे देखो शायद ये हरे कृष्णा वाले भी चरस गांजा करते होंगे, हम तो चाय कॉफी भी नहीं पीते, चरस गांजा तो दूर की बात। लेकिन प्रभुपाद जी उस वक्त बोला था दम मारो दम का दम निकल जाएगा, हरे कृष्णा रह जाएगा। और आज हम देखते हैं वाकई में दम मारो दम का दम निकल गया है, लेकिन हरे कृष्णा रह गया है। 7 कॉन्टिनेंट्स पे देयर आर पीपल हु आर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए हम ये डंके की चोट पे कह सकते हैं दैट यस, श्रील प्रभुपाद इज द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर ऑफ द होली नेम, नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया भगवान के नाम का, भगवान श्री कृष्ण के नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का। साथ ही श्री प्रभुपाद जी इज द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर ऑफ द वैदिक नॉलेज एज वेल। श्री प्रभुपाद जी बुक्स को ट्रांसलेट करते थे, लिखते थे रात को 1 बजे, जी हाँ, रात को 11 से 1 वो सोते थे और 1 से लेकर के सुबह के 5 बजे तक वो शास्त्रों को ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश भाषा में। श्री प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के 700 श्लोकों के ऊपर वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, परपॉट दिया। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों के ऊपर वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, परपॉट दिया। इसके अलावा चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ के 11,555 श्लोकों के ऊपर वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, परपॉट दिया। इसके अलावा 80 बुक्स लिखी श्रील प्रभुपाद जी ने। इन टोटल 22,000 पेजेस वर ट्रांसलेटेड बाय श्रील प्रभुपाद। अगर आप श्रील प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हर रोज 1 श्लोक, तो आपको 49 ईयर्स लग जाएंगे श्रीमद् भागवतम को कंप्लीट करने में, पढ़ने में। अगर आप भगवद गीता का रोज 1 श्लोक पढ़ते हैं तो आपको 2 साल लग जाएंगे भगवद गीता के 700 श्लोकों को कंप्लीट करने में। साथ ही श्री प्रभुपाद जी ने भगवद गीता और भागवतम के ऊपर लेक्चर्स भी दिए। जो भगवद गीता में लेक्चर्स हैं दे आर कंपाइल्ड इन 7 वॉल्यूम्स, और श्रीमद् भागवतम में जो लेक्चर्स प्रभुपाद जी ने दिए उनको ट्रांसक्राइब किया गया है एंड दे आर कंपाइल्ड इन 11 वॉल्यूम्स। इसके अलावा श्री प्रभुपाद जी साइंटिस्ट से मिले, विचारकों से मिले, इन्फ्लुएंसर से मिले, पॉलिटिशियन से मिले, ब्यूरोक्रेट से मिले, एक्टर से मिले, साधारण व्यक्ति से मिले, स्त्रियों से मिले, पुरुषों से मिले, देसी लोगों से मिले, विदेशी लोगों से मिले। इस प्रकार से उनसे मिल करके जो डिवाइन कॉन्वर्सेशंस की सो दैट दे बिकम स्पिरिचुअल, उनको कंपाइल किया गया इन 42 वॉल्यूम्स। साथ ही श्री प्रभुपाद जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आता है अबाउट अ पर्सन फॉर हुम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायोग्राफिकल बुक्स आर बीइंग रिटन। जी हाँ, जितनी ज्यादा बुक्स श्री प्रभुपाद जी के बारे में लिखी गई हैं, वेल, किसी के बारे में मॉडर्न टाइम में नहीं लिखी गई हैं। लाइक फॉर एग्जांपल श्री प्रभुपाद लीलामृत बाय सस्वरूप दास गोस्वामी महाराज,
इसके अलावा 6 वॉल्यूम्स प्रभुपाद नेक्टर अगेन बाय ससुरदास गोस्वामी महाराज। इसके अलावा माई मेमोरीज ऑफ श्रील प्रभुपाद बाय भक्ति विकास स्वामी महाराज। इसके अलावा जय श्रील प्रभुपाद अगेन बाय भक्ति विकास स्वामी महाराज। इसके अलावा श्रील प्रभुपाद इन मलेशिया बाय जनानंद स्वामी। प्रभुपाद स्टोरीज बाय गोविंद दासी। In praise of my preceptor by कृष्ण क्षेत्र स्वामी एंड रसोदधि हरि प्रभु। इसके अलावा भक्ति अभय आश्रम महाराज एंड स्वामी बीवी त्रिपुरारी स्वामी लिखा ओ माय फ्रेंड, ओ माय फ्रेंड। इसके अलावा अ बॉन्ड ऑफ लव बाय ग्रुप ऑफ फीमेल डिसाइपल्स, यहाँ इंटरनेशनल फीमेल डिसाइपल्स ने लिखी है बुक हाउ लविंग एंड केयरिंग वाज श्रील प्रभुपाद टुवर्ड्स देम। इसके अलावा मिशन इन द सर्विस ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस बाय रिद्ध दास प्रभु। इसके अलावा आचार्य by Shesha Prabhu, Tamal Krishna Goswami Diary, Prabhupada's Final Days by Tamal Krishna Goswami, Servant of the Servant by again Tamal Krishna Goswami, Srila Prabhupada Uvacha by Shrutakirti Prabhu, as well as What's the Difficulty again by Shrutakirti Prabhu, by his example by Guru Das Prabhu, Miracles on 2nd Avenue by Mukunda Goswami, My Glorious Master by Bhuri Janadas, Srila Prabhupada is coming by Mahamaya Devi Dasi, Our Srila Prabhupada, a friend of all by Mula Prakriti Mataji, Srila Prabhupada and his disciples in Germany by Veda Vyasa Prabhu, Journey to the Pacific Rim by Bani Mardan Prabhu, The Great Transcendental Adventure by Kurma Prabhu, Prabhupada at Radha Damodar by Mahanidhi Swami, The Prabhupada Connection by Padmapani Prabhu, Srila Prabhupada, our founding father. इसके अलावा 6 volumes masterpiece by सिद्धांत प्रभु known as Memories, Anecdotes of a Modern Saint. क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में इतना कुछ कैसे लिखा जा सकता है? Although ये लोग श्रील प्रभुपाद जी को जानते हैं सिर्फ 11-12 साल, मैक्सिमम 11-12 साल से ही, that's it. लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे लोगों को, ये जितने भी लोग मैंने आपको बताया, ये सब इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज हैं। जी हाँ, इंटरनेशनली श्रील प्रभुपाद जी ने इतने लोगों के हृदय को छुआ that they were forced out of love to write book on the glories of Srila Prabhupada. इसके अलावा श्रील प्रभुपाद जी ने सिंगल हैंडेडली बैक टू गॉड इन मैगजीन शुरू की थी इन द ईयर 1944 और अब तक करीब 15 लाख प्रतियां इस मैगजीन की बिक चुकी हैं। इसके अलावा श्रील प्रभुपाद जी ने खुद लिखे हैं 7,000 लेटर्स टू द डिसाइपल्स, टू द इन्फ्लुएंसर्स, टू द वेल विशर्स, 7,000 लेटर्स जिनको कंपाइल किया गया है इन द फॉर्म ऑफ श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, जो कि 3 वॉल्यूम में आज अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा श्रील प्रभुपाद इज द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर फॉर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, ईस्ट और वेस्ट प्रसादम इज द बेस्ट। हो सकता है हमें भगवद्गीता समझ ना आए, भागवत समझ ना आए, लेकिन एक चीज तो सभी को समझ में आती है और वो है प्रसादम। सो प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। सबसे अधिक दुनिया में प्रसाद बांटने वाले व्यक्ति भला कौन है? वो है श्रील प्रभुपाद। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो हिप्पीज को देखा प्रभुपाद जी ने, दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड कि उनको खाने पीने का होश नहीं है, यहाँ वहाँ स्मैक चढ़ा करके पड़े रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी खुद इनके लिए कुकिंग करते थे और फिर इनको प्रसादम खिलाते थे, सिर्फ खाना नहीं, प्रसादम खिलाते थे। सोचिए, भगवान का शुद्ध भक्त अगर कुकिंग करे, भगवान को भोग लगाए और वो महाप्रसाद एक शुद्ध भक्त के हाथों से अगर इन हिप्पीज को मिलेगा तो भला ये हैप्पीज क्यों नहीं बनेंगे? अब तक श्री प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन के द्वारा 875 मिलियन प्लेट्स प्रसादम बांटा जा चुका है। अभी कोविड में रिसेंटली 5 करोड़ प्लेट्स तो सिर्फ इस्कॉन इंडिया ने ही बांट दी थी जी। इसके अलावा कुंभ मेला हो या फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो, इतना एक्सटेंसिवली प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से। एक समय प्रभुपाद जी मायापुर धाम में थे और वहां पर उन्होंने खिड़की से देखा कुछ गरीब बच्चे जो झूठे पत्तल पड़े होते हैं ना, उनसे ऐसे निकाल करके खा रहे थे। बिकॉज दे आर सो हंग्री, खाने कुछ नहीं है, तो खा पी के जिसने प्लेट फेंक दी है उस पत्तल से निकाल के ऐसे खा रहे हैं। ओह, ही वाज सो मच पेन्ड। और प्रभुपाद जी ने उसके बाद फिर सारे सीनियर डिसाइपल्स को, सन्यासीज को, जीबीसीज को उनको बुलाया और कहा कि हमारे इस्कॉन सेंटर के 10 मील के रेडियस में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। और वो सिलसिला तब शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है और अगले 10,000 साल तक चलता रहेगा। तो श्री प्रभुपाद जी ने प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन इतना किया है। जी हाँ, किसी व्यक्ति ने इसमें श्री प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी व्हाई हैव यू कम टू अमेरिका? यहाँ पर ऑलरेडी कितनी चर्चेज हैं और आपके हरे कृष्णा मंदिर भी आप खोल रहे हैं। सो What's the difference between your Hare Krishna temples and our churches? प्रभुपाद ने कहा, हमारे हरे कृष्णा मंदिर में हम प्रसादम देते हैं, आपके चर्च में प्रसादम नहीं मिलता, क्योंकि जब भोग नहीं लगेगा तो भला प्रसाद कैसे मिलेगा? लेकिन हमारे यहाँ पर राधा कृष्ण परम भगवान को भोग लगता है और इस प्रकार से प्रसादम वितरण होता है। तो इसे देखा जाए तो श्री प्रभुपाद जी हैं द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर फॉर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही श्री प्रभुपाद जी को बोला जाता है जेट एज आचार्य, यानी कि प्लेन में उड़ने वाले आचार्य,
जिन्होंने कि पूरी दुनिया के करीब 14 बार चक्कर लगाए प्रचार प्रसार करने के लिए। ये होता क्या ना, जब आप एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाते हैं, आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद जी जहाँ जाते थे वहाँ टाइम पूछते थे और फिर अपनी घड़ी को एडजस्ट करते थे, एंड देन ही वुड कंटिन्यू his schedule, his routine as it is. When somebody travels from one time zone to another time zone, तो हो सकता है जहाँ से वो चला था वहाँ तो दिन था, लेकिन जहाँ पहुँचा है वहाँ पर भी दिन है, क्योंकि पृथ्वी तो घूम गई, लेकिन बॉडी क्लॉक में तो रात हो रखी है जी। तो अब तो सो जाना चाहिए हमें यहाँ के दिन के हिसाब से। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ऐसा नहीं करते थे। प्रभुपाद जी के ऊपर जेट लैग का कोई असर नहीं पड़ता था। जहाँ पर जो टाइम हो रहा है उस अनुसार प्रभुपाद जी अपने स्केड्यूल को एडजस्ट करके एज इट इज स्केड्यूल को फॉलो किया करते थे। दैट वाज श्रील प्रभुपाद। 14 टाइम्स पूरी दुनिया के चक्कर लगाए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया प्रभुपाद जी ने एट द एज ऑफ 70 साल की उम्र में। आप इस प्रकार की ट्रैवलिंग सोच भी नहीं सकते जो प्रभुपाद जी ने किया। दैट इज रियली अनइमेजिनेबल। और इस तरह से पूरे दुनिया के अंदर ऐसा प्रचार प्रसार किया कि आज भी इवन MBA इंस्टीट्यूट्स के अंदर प्रभुपाद जी बायोग्राफी को पढ़ाया जाता है कि कैसे कोई व्यक्ति सिर्फ 40 रुपए लेकर के, जो कि अमेरिका के हिसाब से सिर्फ $7 से उस वक्त के सिर्फ $7 में इतनी बड़ी स्पिरिचुअल मूवमेंट भला कैसे खड़े कर सकता है। हाउ इज दैट पॉसिबल। साथ ही कई ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि अक्षरधाम है, वहां पर गुरु भक्ति का एग्जाम्पल के तौर पे श्री प्रभुपाद जी की बायोग्राफी पढ़ाई जाती है कि देखिए अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए एक व्यक्ति 70 साल की उम्र में जाता है USA और उसके बाद पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता है। अमेरिकन को, यूरोपियंस को, अफ्रीकन को, चाइनीज को, रशियंस को धोती कुर्ता पहनवा देता है। अद्भुत है भाई, ये कौन सी पर्सनैलिटी है ना। That is His Divine Grace श्रीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी की इतनी मैसिव सक्सेस, इतना यश, इतनी प्रसिद्धि, माय गॉड कि जब दिल्ली में जो प्रोग्राम किया था प्रभुपाद जी ने, उस पर कनॉट प्लेस में 30,000 लोग आते थे श्री प्रभुपाद जी को सुनने के लिए। 30,000। ऐसी पॉपुलैरिटी विदाउट सोशल मीडिया। आज हम लोग फेमस हो जाते हैं कैसे? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। कई गुरु लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दे ऑल बिकम फेमस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आपने एक बात बोली, उसको लाखों लोगों ने सुना। Very easy to become famous in the world of social media. लेकिन प्रभुपाद जी उस वक्त पूरी दुनिया में, जी हाँ पूरी दुनिया में विश्व विख्यात थे। He was famous all across the globe without any social media. सोचिए क्या मेहनत रही होगी, क्या तपस्या, क्या शुद्धता, क्या भक्ति, क्या दिव्य ज्ञान रहा होगा इस डिवाइन पर्सनैलिटी में, His Divine Grace श्रील प्रभुपाद जी में। लेकिन इतनी ग्रैंड सक्सेस के बावजूद भी श्री प्रभुपाद was so humble। श्री प्रभुपाद जी सारी सक्सेस का क्रेडिट दिया करते थे अपने गुरु महाराज जी को, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को। जी हाँ, और फिर उनकी अनुकंपा से प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रचार प्रसार किया, वाओ। सो इतनी ग्रैंड सक्सेस हो और साथ ही ह्यूमिलिटी हो, दिस इज सच अ रेयर वर्च्यू। और तो और श्री प्रभुपाद जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है ना, वेल कोई गवर्नमेंट भला क्या ही ऑनर करेगी। लेकिन अभी हमारी करंट गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट ने ऑनर किया श्री प्रभुपाद जी को उनकी 125th अपीयरेंस एनिवर्सरी पे इन द ईयर 2021 विद वन वेरी ब्यूटीफुल कॉइन। जी हाँ, 125 रुपए का ये कॉइन रिलीज किया गवर्नमेंट ने, just to honor such a powerful ambassador of spiritual knowledge, such a powerful ambassador of Sanatan Dharma, such a powerful ambassador of Vedic knowledge, such a powerful ambassador of Krishna Prasadam, such a powerful ambassador of Shuddh Prem Bhakti, Srila Prabhupada. So श्रील प्रभुपाद जी के इस 48th डिसअपीयरेंस डे पे हम प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी हमेशा हमें आपके शरणागत रखिएगा। आपके जैसे महानतम जगत गुरु जब जगत के अंदर आते हैं तो इवन जो जगत गुरु हैं वो भी आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो आप हमें हमेशा आपके सानिध्य में रखिए, आपकी कृपा में रखिए और आपके मार्गदर्शन में रखिए। आपकी बुक्स पढ़ करके हम आपके शब्दों के साथ अपने हृदय को और अधिक कृष्ण भाव प्रभावित करते रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है आपके चरण कमलों में। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद तिरुभाव तिथि महा महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद Messiah of millennium, Srila Prabhupada Messiah of millennium।